हेलो मीटीज़ फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ निभा लिया और वैक्सीन लगवा लिया। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप भी लगवा लीजिए। और यहाँ पे हमारा जो लोहे का दरवाज़ा था वो हटा दिया गया है। यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाज़ा लगवाया गया है जो डबल फोल्ड होगा, मतलब खुल जाएगा और जगह भी ज़्यादा नहीं लेगा। तो बहुत अच्छा है ना, कि वैसे भी आजकल लकड़ी वाले दरवाजे ज़्यादा लोग लगवाते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा लग रहा है और मैंने ब्लॉग को 2-3 दिन में शूट किया है, मतलब 2-3 दिन की क्लिप एक साथ करके एक ब्लॉग तैयार किया है। तो इसके बाद हमारे यहाँ दूसरे दिन सांप वाला आया था, तो वो सांप दिखाने वाले जो होते हैं ना वही आए थे। तो आप लोग भी देख लो, हम भी देखेंगे। एकदम टूटा है यार ये तो। अरे उनका किसका लाइव कर ले क्या इंस्टाग्राम जो पास चली जाओ, चप्पल नहीं पहने हम नहीं। अगर उनको देखिए जो हमारे बैंक में के लोग तुम्हारे दर्शन कर लेते हैं, ये सावन के महीने में होता ये कहे नहीं माई का करी परमाने हम तांबे साहब के पूजा कर ले माई। यही होता है बच्चा लोग को, हम तांबे के साथ पूजा कर ले तो तांबे के साथ भी लेके चला करेंगे, हकीकत को लेकर नहीं चला करेंगे। आराम से खबरदार से जंगल को याद मत करना, ये हमारे बहन बेटियां लोग देखते हैं। चलो जरा धीरे धीरे चलो। अगर आपकी जमाने में एक बार हम अजगर पहन लिए थे, फिर बोल रहे हैं अब 51 रुपये तो तभी उतारेंगे गले से नीचे। हम कहा नहीं भैया आप कभी नहीं पहनेंगे। हाँ अजगर बोले पैसा लाओ पहले तब उतारेंगे तुम्हारे गले से। हम डरते नहीं है, बस पैसा चले जाएगा क्या। अंग्रेजी कितना पढ़ते हो? बहुत वजन है। अंग्रेजी हमारे भैया लोग कितना पढ़ते हैं? बताइए, अब बताएंगे। अंग्रेजी नहीं इंग्लिश पढ़ते हैं। का बच्चा है, अंग्रेजी बताइए। अभी 16 महीने का बच्चा है ये। जो ये सब ले लो, ज़्यादा वजन नहीं है उसका। ये आया तो हिम्मत आई। सवा साल का हो तो सोचो। फ्री में चले यार, बिना गले में पहने। तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अभी आपको निखिल बिल्कुल क्लोज से दिखाएगा, मैं नहीं दिखा पा रही थी तो निखिल बिल्कुल क्लोज से दिखा रहा है। आप लोग देखो कितना खतरनाक दिख रहा है ना। और इसको तो जब मैं इससे पहले एक बार जब मायके आई थी तो गले में इसी वाले अजगर को पहनी थी। और कुछ लोगों को याद भी होगा क्योंकि मैंने वो क्लिप आपके साथ शेयर किया था मैंने। तो इस बार भी मैं सोच रही थी पहनने को, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। एक बार पहन ली थी किसी तरीके से, पर मेरी दोबारा हिम्मत नहीं थी। और ये सुबह सुबह की क्लिप थी जबकि हम लोगों ने नहाया भी नहीं था तब की है, मतलब सुबह सुबह ही आए थे। और सावन रहता है तो दर्शन करना काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैंने तो दर्शन कर ही लिया। अब आप लोग भी नाग देवता के दर्शन कर लो। ये अजगर नहीं, मतलब जो नाग देवता बैठे हैं उनके दर्शन कर लीजिए। तो किसके किसके तरफ ये जो सपेरे होते हैं वो आते हैं दिखाने, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि पहले बीन लेके आते थे, अब ये डमरू बजाते हैं। ये अजगर का बच्चा है, अजगर करेगा नहीं वो तुलसीदास संगल है, ध्यान रखिए। सो गाइस, आपने देखा कि घर पे काम लगा हुआ है और कुछ हो रहा है। जब पूरा बन जाएगा तब दिखा दूंगी। अभी दरवाज़ा तो आपने देख ही लिया कि दरवाज़ा टूट गया है और दूसरा लग गया है। और मैं चाची के आई थी निखिल को बोरी देने, तो ये बैठ गई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। मुझे कल के ब्लॉग के लिए वॉइस ओवर देना है, जो कि आप देख चुके हो ब्लॉग। तो क्योंकि वहाँ पे खटपुट ज़्यादा हो रहा है तो अभी वॉइस ओवर दूंगी यहीं कहीं किनारे बैठ के। तो अभी देखो चाची क्या बना रही चाची। तो यहाँ पे इडली बन रही है और उधर मेरी बड़ी वाली बुआ बैठी हैं। तो ये बैठी हुई हैं, बुआ भी नीचे ऊपर बैठी हुई हैं, दिख नहीं रही होंगी। और बुआ यहाँ पे देखो चटनी की तैयारी कर रही है, मूंगफली वाली चटनी। और देखो ये है बुआ, सोच रही कि दिखा कहीं नहीं रही है। ये देखो ये मेरी बड़ी बुआ है और जो पिंकी दीदी की सास, मतलब वो मेरी छोटी बुआ है और ये बड़ी बुआ है। ये वैसे ये सूजी वाली इडली बनाती है नहीं? हाँ, उड़द दाल चावल वाली नहीं सूजी। हाँ, हमें यही उम्मीद थी। ज़्यादा ताम जाम नहीं करती मम्मी और चाची, इन लोगों को ना सूजी वाली इडली अच्छी लगती है जो झटपट बन के तैयार हो जाती है। ये यार सांप वाला आया था, तुम लोग देखी थी? हाँ, अजगर कितना बड़ा था, लिया ना सांप, ये वाला लिया था।
और चटनी बस अभी ले लेंगे। कैसे बोल रहे, पहले इसकी बोली तो देखो। और फ्रेंड्स को खिला दो यार। सत्यान मेरे वो साइकिल में एक बार पीछे बैठ जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे सो गया। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं मिस्त्री लोगों के लिए पान लेने, क्योंकि दोपहर का टाइम है और हम लोग इडली खा चुके हैं। अब हम लोग पान लेके फिर घर जाएंगे। और ये हमारा मोहल्ला है और मैं दूर खड़ी रहूँगी पान की दुकान से। ये ले लेगा पान और फिर हम लोग चलेंगे घर और दिखाएंगे कि अभी कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। ठीक है, तो बने रहो ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे मैं दाल छौंक रही हूँ। मैं आ गई थी पान वान लेकर काफ़ी देर पहले ही और अब जा रहे हैं सब लोग खाना खाने। तो मम्मी सब में मतलब सबके साथ काम पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं दाल छौंक रही हूँ। मम्मी ने ही दाल चावल सब्जी सब कुछ बना दिया था मम्मी ने, और आटा गूँथ के रख दिया था। तो बस मैं रोटियाँ सेकूँगी और दाल मेरी फ्राई हो चुकी है, मतलब दाल में जो तड़का है वो लगा दिया है मैंने। अब रोटियाँ सेक के फटाफट से पापा, निखिल और मम्मी, हम सब लोग खाना खा लेंगे। और मेरी जो लैंग्वेज है ना थोड़ी थोड़ी इलाहाबाद वाली, जैसे मतलब हम लोग बोलते हैं उस तरीके से आप लोग समझ भी जाते हो कि हाँ आप प्रयागराज में ही रहते हो, है ना। तो मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है ना कि अपनी एक भाषा, एक बोली है, अपनी पहचान है, अपना प्रयागराज है। तो चलो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। तो हम लोग सब लोग खाना खा चुके हैं और बारिश इतनी तेज़ हो रही है और ऊपर भी जहाँ पे काम लगा हुआ है सब भीग रहा है। तो ऐसे बारिश में जब घर में कुछ काम वाम होता है ना तो बड़ी किचकिच हो जाती है। और यहाँ पे देखो जो लैट्रिन और बाथरूम है ये दोनों अटैच हो रहा है। लेट बाथ जो है वो दोनों अटैच हो जाएगा। पहले से अलग अलग था बट अब अटैच हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर जो दीवार होगी वहाँ पे बेसिंग लगेगी। तो जब पूरा काम हो जाएगा तो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि शाम हो चुकी थी और यहाँ पर सब लोग लगे थे जो मिस्त्री लोग, उन लोगों को भी चाय देना था। तो यहाँ पर हमारी जो चाय है वो बन रही है और ये चीनी वाली चाय है और एक साइड में बना रही हूँ बिना चीनी वाली चाय। और बारिश का मौसम और गरम गरम अदरक वाली चाय किसे नहीं पसंद है ना। तो चलो अब हम लोग चाय पी लेते हैं। और उसके बाद फिर जब सारा काम ख़त्म हो गया, मतलब जब सारी चीज़ें बन गई दीवार वगैरह, तो अब हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था क्योंकि बिल्कुल सेंटर में काम चल रहा था। तो उसकी वजह से जो रेत सीमेंट ये सब होते ना, ये सब पूरे रूम में फैल गया था पैर पैर से ही। और यहाँ पर हमारे घर के सामने वाला भी घर आपको दिखाई दे जाएगा। और इसी तरीके से होता है शहरों में कि अगल बगल भी घर होते हैं, सामने भी घर होते हैं। आई नो कि आप भी शहर से होंगे, पर कुछ लोग जो मुझे कहीं और से भी देखते होंगे तो उन लोगों को बता रही हूँ। और वैसे तो सभी जानते हो। यहाँ पे साफ़ सफाई बाहर की मम्मी लोग कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। और जब से आई हूँ मतलब मायके, तब से आज मैंने बहुत सारा काम किया है। जितना मैं ससुराल में करती हूँ आज उतना काम मैंने यहाँ पे किया। और जल्दी करती नहीं हूँ, पर जब करती हूँ तो बड़े मन से करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्योंकि सब लोग जब नहा धो लिए साफ़ सफाई करने के बाद तो सबको भूख लग गई थी। तो मेरे निखिल को बहुत पसंद है पास्ता खाना, तो मैं उसी के लिए पास्ता बना रही हूँ, स्पेशली उसी के लिए बना रही हूँ, पर सब लोग खाएंगे। तो वैसे भी मौसम इतना अच्छा था तो कुछ ना कुछ टेस्टी सा चाहिए था सबको स्नैक। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ और अभी आप लोगों को भी पास्ता खिलाऊंगी। और बिल्कुल नॉर्मल सा पास्ता बनाई हूँ जैसे हमेशा बनाती हूँ, पास्ता मसाला वगैरह डाल के। तो चलो सबसे पहले मैं मिट्ठू को खिलाऊंगी, जो मेरे घर का मिट्ठू है इसको खिलाऊंगी। पर इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी आप देखना, लेता तो है पर छोड़ देता है वापस। उसे लगता है मिर्ची दे रही हूँ, पर वो नहीं खाया। तो चलो अब हम लोग खाते हैं पास्ता। और निखिल को तो बहुत पसंद आया था। और अभी भी मम्मी छत पे काम कर ही रही थी, मतलब छत का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उस सब सारा सामान समेट रही थी। तो उनकी जो प्लेट है वो लगाई रखी हुई है। तो मम्मी बोली तुम लोग खा लो, नहीं ठंडा हो जाएगा, फिर मैं खाऊंगी पापा के साथ। तो अभी पापा भी नहीं खाए थे। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इसी वाले ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।